हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा बेटा आप सबको पता है, मैं हमेशा आपको एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए उपस्थित होता हूं। उसी प्रकार से आज एक बार फिर आपकी क्लास लेने के लिए आ गया हूं। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपको जो जरूरी सामान है, पेन पेंसिल बुक नोटबुक वगैरह पास में लेकर के बैठना है। बिना पेन पेंसिल नहीं बैठना है। ऐसा नहीं है कि लेटे लेटे पढ़ लेंगे, सामने फोन रख देंगे, सर पढ़ा देंगे, हम सुन लेंगे। बेटा सिर्फ सुनना नहीं है, अंदर अपने मन में उतारना है, अपने दिमाग में रखना है, ठीक है ना। तो आपको पता है हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, जो वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स था, जानवरों की दुनिया, वह पढ़ रही थी। उसमें पूरा क्वेश्चन चैप्टर पूरा पढ़ लिया था, आपको याद हो तो। कल की क्लास में पूरा चैप्टर हो गया था। अब आज क्वेश्चन आंसर करते हैं। बेटा पेज नंबर 26 निकालो, 27 निकालो। कितने पेज नंबर? ईवीएस की बुक लेना है, पेज नंबर 26, 27 निकालना है। 26 पर सबसे ऊपर दे रखा है एक्सरसाइज, EXERCISE, एक्सरसाइज दे रखा है। उसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट आर एम्फीबियंस। क्या दे रखा? व्हाट आर एम्फीबियंस। क्वेश्चन नोट करूं क्या? कर देता हूं। व्हाट आर एम्फीबियंस, AMPHIBIANS। कि एम्फीबियंस क्या होते हैं, पूछा है। एम्फीबियंस क्या होते? क्या होता बेटा? किसी का नाम है क्या एम्फीबियंस? या कोई लड़की का नाम है, कोई लड़का है, कौन है एम्फीबियंस? बताओ एम्फीबियंस क्या है? चैप्टर नहीं पढ़ा क्या? चैप्टर में पढ़ा था। ऐसे कुछ जानवर होते हैं जो वाटर में भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं, उसको बेटा एम्फीबियंस कहा जाता था। आंसर लिखो। सम animals live in water as well as on land। फिर है they are called amphibians। They are called amphibians। Example FROG frog, फिर TORTOISE, फिर CROCO DILE ऐसे। क्या लिखा? पहला क्वेश्चन, व्हाट आर एम्फीबियंस। क्या लिखा? व्हाट आर एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होते हैं? यानी हिंदी में कहूँ तो उभयचर। उभयचर क्या होते हैं? तो क्या होते हैं उभयचर? सम एनिमल्स लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। कुछ जानवर पानी में रहते हैं, ठीक वैसे भी पृथ्वी पर, जमीन पर भी रहते हैं। दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस। उसको बेटा एम्फीबियंस यानी उसको उभयचर कहा जाता है। एग्जाम्पल फ्रॉग, मेंढक, टॉर्टोइज और क्रोकोडाइल। ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था पहले, जब चैप्टर पढ़ाया था तब अच्छे से बताया था। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, हाउ डू scavengers help to clean jungle। हेल्प टू क्लीन जंगल। हाउ डू स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स क्या होता बेटा? बताओ। सफाई करने वाले जानवर। हेल्प टू क्लीन जंगल, ये जंगल को साफ रखने में कैसे सहायता करते हैं, पूछा हुआ है। स्कैवेंजर्स जंगल को सफाई करने में, जंगल को साफ रखने में सहायता कैसे करते हैं? तो कैसे करते हैं बेटा? हमने पढ़ा था, कुछ ऐसे जानवर होते हैं
जो कि क्या करते हैं, डेड एनिमल्स का मांस खाते हैं, इस कारण से वो जंगल को साफ करते हैं। तो क्या लिखोगे, आंसर लिखिएगा SCAVENGERS स्कैवेंजर्स, ईट FLESH प्लस किसका, डेड एनिमल का, ऑफ डेड एनिमल्स यानी मृत जानवरों का मांस खाते हैं। तो इस कारण से क्या होता है, इसी प्रकार से वे क्या करते हैं, जंगल को साफ रखते हैं। तो बस इतना ही लिख देना, स्कैवेंजर्स ईट फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, THUS। thus इस प्रकार दे हेल्प टू क्लीन जंगल, दे हेल्प टू क्लीन जंगल। क्या लिखवाया, तो स्कैवेंजर्स ईट फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, यानी ये स्कैवेंजर्स जो होते हैं वो मृत जानवरों का मांस खाते हैं, मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं। इस प्रकार वे जंगल को साफ करने में सहायता करते हैं। क्वेश्चन था कि स्कैवेंजर जंगल को साफ करने में कैसे सहायता करते हैं, तो हमने आंसर क्या लिखा, स्कैवेंजर्स ईट फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, यानी स्कैवेंजर्स मृत जानवरों का मांस खाते हैं, इस प्रकार वे जंगल को साफ करने में सहायता करते हैं। समझ में आ गया, मैंने ऊपर लिखा नहीं है, ये वाला ओरल क्वेश्चन है। बी है बेटा, देखो आगे फिर MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिर क्या है, TICK टिक द करेक्ट ऑप्शन, क्या है, तो टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प के लिए आगे टिक मारना है, टिक लगाइए सही विकल्प के सामने। तो बेटा पेज नंबर निकाल दो 26। इस बार बेटा क्वेश्चन नहीं लिख पाऊंगा, पहला डायरेक्ट आंसर, यानी आपको टिक ही लगाना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या होता है, आपने क्लास फर्स्ट में बहुत किए होंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट एनिमल ऑन द लैंड। ओहो, ये तो पढ़ा है हमने, हिंदी ट्रांसलेट तक पढ़ा है इसका। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा जमीन पर सबसे बड़ा जानवर है, जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा जानवर कौन सा है। जमीन पर रहता, पानी में रहने वाला नहीं बेटा, जो जमीन पर रहता है, जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा जानवर कौन सा है। जिराफ है क्या, जिराफ तो नहीं है सर, जिराफ तो सबसे लंबा है, सबसे बड़ा जिराफ नहीं है। शेर भी नहीं है, शेर तो छोटा ही होता है। फिर लिखा हो एलिफेंट, बेटा हाथी होता है, एलिफेंट होता है जो जमीन पर सबसे बड़ा जानवर है। तो आंसर क्या लिखोगे, आंसर लिखोगे सी पहले में, यानी सी के सामने ऐसे टिक लगाना है, और सी में क्या है, ELEPHANT एलिफेंट। फिर देखिएगा दूसरा है एम्फीबियंस लिव, यानी एम्फीबियंस रहते हैं। कौन से एम्फीबियंस, यही बेटा एम्फीबियंस अभी पढ़ा था, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस देखो, एम्फीबियंस सम एनिमल्स लिव, एम्फीबियंस कहाँ रहते हैं, देखो वाटर में भी रहते हैं एज वेल एज ऑन लैंड, वाटर पर और लैंड दोनों पर रहते हैं। तो देखो ऑप्शन पहला है वाटर में, दूसरा है लैंड पर, और तीसरा है कि बोथ एंड भी, यानी पानी में भी रहते हैं और पृथ्वी पर भी, जमीन पर भी रहते हैं। तो बेटा सी वाला सही है ना, दोनों सही है, क्योंकि एम्फीबियंस पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं। तो क्या लिखोगे आंसर सी, दूसरे में लिखो सी, और सी में क्या है, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। फिर देखो 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 का आंसर देखिएगा। 3 क्या है, ह्यूमन बींग्स आर, ये भी बेटा था टाइम टू थिंक में, मैंने खुद ने लिखवाया। एक फिल इन द ब्लैंक्स थी लेट्स आंसर में एक फिल इन द ब्लैंक्स थी, उसमें किया था हमने कि ह्यूमन बींग्स आर, ह्यूमन बींग्स क्या होता है, मानव जीवन होता है। अब हर्बीवोरस होता है, ओमनीवोरस होता है, कार्निवोरस होता है। हमने कहा ना बेटा आज का मानव ऐसा है जो बेटा मांस भी खाता है और पेड़ पौधे भी खाता है।
पेड़ पौधे तो हम भी खाते हैं, आपको पता है हम जो रोटी खाते हैं वो पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती है, हम सब्जी खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, वो सारे पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, ये तो आप सबको पता है। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेटा मांस भी खाते हैं। अब जब लोग ऐसे जो होते हैं जानवर जो बेटा मांस भी खाते हैं और प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं, दोनों ही खाते हैं, उसको कहा जाता है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस कौन से ऑप्शन में देखिएगा, बी ऑप्शन में है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, थर्ड का बी हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है ओमनीवोरस लिखा हुआ है। फिर नंबर 4, फिर क्या है नंबर 4 नंबर पर क्या है देखिएगा, ए डॉग लिव इन ए, यानी कुत्ता कहां रहता है, कुत्ता किस में रहता है। अब बुरो का मिसबिल होता है, कुत्ता बिल में तो रहता नहीं है, कूप में भी नहीं रहता है, कूप तो बाड़ा जैसा होता है जिसमें मुर्गियां रहती है, तो बेटा कैनल में रहता है। तो ए ऑप्शन 4 में सही है, ए ऑप्शन सही है, KENNEL, कैनल में रहता है कुत्ता, तो 4 में ए सही है। फिर देखो फिफ्थ का आंसर, फिफ्थ है हेंस लिव इन ए, हेंस यानी मुर्गियां कहां रहती है, अभी मैंने कहा था कूप में मुर्गियां रहती है, तो COOP, तो सी नंबर पे ना, सी नंबर पे COOP, कूप में मुर्गियों के रहने के स्थान को कहा जाता है COOP। क्या कहा जाता है, COOP। अब बेटा देखो मैंने आपको एक तो बी वाला क्वेश्चन करवाया और एक ए वाला क्वेश्चन करवाया जो कि ओरल क्वेश्चन था। तो आपको होमवर्क में क्या करना, ए भी करना और बी भी करना। होमवर्क में ए एंड बी दोनों करने हैं होमवर्क में। एक बार वापस थोड़ा रिवाइज करवा देता हूं। पहला क्वेश्चन पढ़ा, एम्फीबियंस क्या होते हैं, तो सम एनिमल्स लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, कुछ ऐसे जानवर होते हैं वो पानी में भी रहते हैं और उसी प्रकार जमीन पर भी रहते हैं, उसको एम्फीबियंस कहते हैं। और इसी को बेटा उदाहरण में हमने देखा फ्रॉग, मेंढक, टॉर्टोइस, कछुआ और क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, ये ऐसे जानवर होते हैं जो एम्फीबियंस होते हैं। फिर था दूसरा क्वेश्चन, हाउ डू स्कैवेंजर्स हेल्प टू क्लीन जंगल, स्कैवेंजर्स जंगल को साफ करने में कैसे सहायता करते हैं। इसका आंसर हमने लिखा कि स्कैवेंजर्स ईट फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, स्कैवेंजर जो होते हैं वो मृत जानवरों का मांस खाते हैं, इस प्रकार दे हेल्प टू क्लीन अ जंगल, इस प्रकार वे जंगल को साफ करने में हमारी सहायता करते हैं। मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं तो फिर वो क्या करेंगे, हाँ मरे हुए जानवरों का मांस खाएंगे तो क्या करेंगे, जंगल को साफ करेंगे। फिर मैंने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाए। अब बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो रिवाइज करवाने की बात नहीं है, बहुत अच्छे ढंग से मैंने आपको करवा दिए, सबका आंसर मैंने आपके सामने नोट कर दिया है। और क्वेश्चन जो आपको है अपनी बुक से लिखना है, क्योंकि बुक है आपके पास में। होमवर्क बता दिया मैंने, ए वाला और बी वाला होमवर्क मैंने ए और बी वाला बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी बातें सारी समझ में आ गई होगी। अब बेटा आपसे विदा लेता हूँ। तो होमवर्क करना है, अच्छा सुंदर अक्षरों में करना है, साथ साथ में लर्न भी करना है। बिना लर्न ऐसे नहीं कि लर्न नहीं करे काम कर लिया बस बात खत्म, नहीं ऐसा नहीं करना है, लर्न अवश्य करना है। तब मैं आपसे विदा लेता हूँ, वापस कल लौटता हूँ। तब तक के लिए बेटा आप खुश रहें, आप मस्त रहें, आप तंदुरुस्त रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।